जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट के आखिर में देखा था कि टेटो और पाउला फिर से एक हो चुके थे, लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ गलतियाँ और गलतफहमियां भी होती हैं और हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं। टेटो और पाउला के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है, जहाँ पाउला टेटो की किसी बात से नाराज होकर उससे थोड़ी दूर चली जाती है, पर टेटो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। तो सेकंड पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि टेटो का टमेटो बिजनेस अब काफी अच्छा चलने लगा था और उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे सेट हो रही थी। वहीं इगोर और अलाना की लाइफ भी आगे बढ़ चुकी थी और अब अलाना प्रेग्नेंट थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन टेटो के मन में एक ही बात थी कि पाउला उसके पास रहे। मगर पाउला के लिए उसका काम बहुत जरूरी था, क्योंकि वो डॉक्टर बनी ही इसीलिए थी ताकि वो गरीब लोगों की मदद कर सके। टेटो उससे कहता है कि तुम्हें मेरे फादर से मिलना चाहिए, वो तुम्हारे काम के बारे में सुनकर बहुत खुश होंगे और कोई बेस्ट सजेशन भी देंगे। इसके बाद अगले दिन पाउला डॉक्टर तावन के साथ टेटो के फादर से मिलने आती है। टेटो के फादर उनसे कहते हैं कि तुम लोग जो काम कर रहे हो उससे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यही काम तुम यहाँ भी करो, यहाँ के लोगों को भी तुम्हारी जरूरत है। पाउला को लग रहा था कि शायद टेटो ने अपने फादर के साथ मिलकर ये सब प्लान किया है ताकि वो उसे अपने पास रोक सके, लेकिन टेटो के फादर बात साफ करते हैं कि अगर तुम वहाँ पर जाना चाहती हो तो मेरा एक दोस्त है जो अमेज़न में टोमेटो का बिजनेस करता है, उसका नाम एवराल्डो है और वो बहुत सारी चीजों में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ये सुनकर पाउला को थोड़ा अच्छा लगता है। अब की बार वो अमेज़न में पहले से ज्यादा समय के लिए जाने वाली थी, क्योंकि वहाँ के गरीब लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज उतने अच्छे से नहीं मिल पाती। लेकिन पाउला से दूर रहना टेटो के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो उसे जाने से मना कर देता है। पर पाउला उसे समझाती है कि वहाँ के लोगों को मेरी बहुत जरूरत है और हम पहले भी लॉन्ग डिस्टेंस में रह चुके हैं, इसलिए इस बार भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जाने से पहले दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा प्यार भरा वक्त बिताते हैं और पाउला उसे प्यार से कहती है, जैसे ही वहाँ काम खत्म होगा मैं जल्द ही तुमसे मिलने चली आऊंगी। इसके बाद 1 महीना गुजर जाता है, जहाँ टेटो अब पहले जैसा खुश नहीं दिखता। आज उसके फादर एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि अब उनकी कंपनी उससे टमेटोज नहीं खरीद सकती। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास पहले से बहुत सारा स्टॉक है और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर टेटो परेशान हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसके फादर ने अमेज़न में अपने एक पार्टनर के बारे में बताया था, उनके साथ शायद कोई डील हो सकती है। उसे पाउला से भी मिलना था, तो बिना देर किए वो जल्दी निकल जाता है। उधर पाउला अपने पेशेंट्स को चेक करने में इतनी बिजी थी कि उसे ना टाइम का पता होता है और ना ही टेटो की फोन कॉल्स और मैसेजेस की। तभी डॉक्टर तावन उसे उसका बर्थडे याद दिलाता है और समझाता है कि काम के साथ साथ उसे खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। तावन बर्थडे केक लेकर आया था और वो सेलिब्रेशन शुरू ही करने वाले होते हैं कि तभी अचानक वहाँ टेटो एक बोट लेकर पहुँच जाता है। वो पाउला को सरप्राइज करने के लिए पूरी बोट को सजा कर लाया था और म्यूजिक भी काफी लाउड चला रखा था। पाउला खुश हो जाती है और तुरंत उससे मिलने जाती है। फिर वो थोड़ा नाराज होकर कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे यहाँ बहुत काम है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन टेटो के एक्सप्रेशन देखकर पाउला की नाराजगी ठंडी हो जाती है। फिर टेटो कहता है, तुम्हें पेशेंट्स को संभालने के लिए रिलैक्सेशन की भी जरूरत है और मैं भी उसी चीज का हिस्सा हूँ। अब दोनों सेलिब्रेट करने वाले थे कि तभी पाउला को फिर से एक सीरियस पेशेंट को संभालना पड़ता है। उस वक्त टेटो भी वहाँ होता है और डॉक्टर तावन को पाउला के पास देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पेशेंट का इलाज करने के बाद डॉक्टर